मैं आपको बताने वाला हूँ कि फ़ोटोशॉप में इस तरीके से थंबनेल कैसे डिज़ाइन करते हैं। तो इसके लिए क्या करना होगा, आइए हम देखते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आप एक कैनवास रेडी करेंगे, यहाँ न्यू पे आएँगे, यहाँ से क्या कहते हैं, हाइट है 1920 हाइट है 1080, रेज़ोल्यूशन 150 या 72 कुछ भी रख सकते हैं, जो भी आपको रखना हो। यहाँ कलर आरजीबी हो और क्रिएट पे क्लिक कर दें। इस तरीके से कैनवास बन जाएगा। फिर हमने क्या किया है, यहाँ एक लेयर लिया है। एक ब्लैक कलर का यहाँ सॉलिड कलर लिया हुआ है, सॉलिड ब्लैक कलर ले लिया। लेने के बाद हमने कुछ इसमें इफ़ेक्ट दिया हुआ है, जैसे इस इफ़ेक्ट पे क्लिक करेंगे तो ये इस तरीके इसकी सेटिंग ये है, आप यहाँ से देख सकते हैं। तो हमने ये डेप्थ थोड़ा-सा क्रिएट किया हुआ है, साइज़ इसका इतना रखा है, सेटिंग आप देख सकते हैं क्या-क्या हमने दिए हैं। आप ये सेटिंग रख कर के आप काम कर सकते हैं। कुछ इस प्रकार से हमने ये सब दिया, ग्रेडिएंट फिल में इस प्रकार से दिया हुआ है, ठीक है? सेटिंग आप इस प्रकार देख लीजिए। उसके बाद में ये सब करने के बाद मैंने यहाँ एक शैडो क्रिएट किया है, लाइटिंग। एक येलो कलर की लाइटिंग क्रिएट किया है और एक व्हाइट कलर की लाइटिंग। लाइटिंग करने के लिए क्या करना पड़ता है, सीधे हम क्या करेंगे, एक अलग से लेयर लेंगे, जैसे मान लीजिए हम आपको एक बाहर बताते हैं। यहाँ हम एक ब्रश लेंगे या सॉफ्ट राउंड ब्रश, यहाँ से आएँगे, यहाँ सॉफ्ट राउंड ब्रश सेलेक्ट करेंगे। यहाँ कोई सा भी जो भी कलर हमको लेना होगा, हम यहाँ कलर मान लीजिए हम यहाँ से रेड कलर ले लेते हैं। ये कोई सा भी कलर, रेड या कुछ भी, मान लीजिए रेड ही ले लेते हैं ये। अब मान लीजिए जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे, कुछ इस प्रकार का इफ़ेक्ट दिखेगा। ये इफ़ेक्ट वहाँ पे हमने बनाया हुआ है। यहाँ ये सफ़ेद, एक येलो, एक सफ़ेद कलर का यहाँ लेयर लेकर भी दोनों क्रिएट किया हुआ है। उसके बाद में ये सब करने के बाद मैंने एक आइकन रेडी किया। ये ये आइकन जो है नेट से डाउनलोड किया, उसके बाद में ये सर्कल व्हाइट कलर का सर्कल लिया, उसके अंदर इसको क्लैपिंग मास्क कर दिया, एक-एक करके सब हमने इसको बनाया। बनाने के बाद ये देखिए अलग-अलग चीज़ें हैं, एक-एक अलग-अलग सब हैं। जी, कुछ इस प्रकार से ये बना। उसके बाद में ये एरो कैसे बना, एरो के लिए हमने सिंपली क्या किया, यहाँ से रेक्टेंगल सॉरी, ये सर इलिप्स टूल लिया, इलिप्स टूल लेने के बाद कुछ इस प्रकार से ड्रा कर दिया। ड्रा करने के बाद यहाँ से इसका फिर 0 कर दिया। 0 करने के बाद यहाँ पे क्या है, जो भी कलर लेना हो, व्हाइट, ब्लैक जो भी लेना हो, यहाँ हमने व्हाइट ले लिया और यहाँ से ये जो डॉट डॉट लाइन है, इस लाइन को सेलेक्ट किया। उसके बाद में इसको सेलेक्ट करने के बाद जो भी हमको इसकी जो भी इसमें स्टॉक देना होगा, मान लीजिए 5, 6, 8, 10 जो भी देना हो, जो जिस हिसाब से अच्छा लगे, मान लीजिए 4 देते हैं। इस पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार से इफ़ेक्ट दिखाई देगा ये। इस तरीके से ये क्रिएट होगा, ठीक? तो इसको क्रिएट करने के बाद फिर एरो कहाँ से बनाएँगे? एरो के लिए हम यहाँ शेप पे आएँगे, कुछ यहाँ शेप ऑलरेडी दिए हुए हैं, तो यहाँ से आकर के आप एरो ले सकते हैं। हमने ये वाला एरो लिया था यहाँ से। ये कुछ इस प्रकार से एरो लेकर के जो कलर फिल करना होगा, आप कलर इसमें फिल कर सकते हैं। उसके बाद में इसको अपने अनुसार एडजस्ट करके आगे-पीछे करके रख लीजिएगा, ठीक है? उसके बाद में ये सब क्रिएट करने के बाद इसी तरीके से ये भी है, जो ये वाला क्या कहते हैं, जो सर्कल लिए थे, इसी के जस्ट अपोज़िट यहाँ पर लाए हैं। फिर इसको एरो भी वही सेम एरो है। और जो आइकन है, आइकन तो चेंज है, आइकन अलग-अलग रखने के बाद इस एरो जैसे यहाँ पे है, सेम तरीके से ये भी एरो भी यहाँ पे हम लगाए हुए हैं, ठीक है? ये सब क्रिएट करने के बाद इसको सब फ़ोल्डर में डाल एक ग्रुप में कर दिए। ये ग्रुप है, एक ये ग्रुप है और ये इमेज हमने एक नेट से डाउनलोड की है। इसको डाउनलोड करने के बाद इसका बैकग्राउंड रिमूव किया हो, रिमूव करने के बाद फिर हमने एक यहाँ पे एक ये पीएनजी डाउनलोड किया है नेट से। तो यहाँ से ये पीएनजी ने इंटरनेट से आप डाउनलोड कर सकते हैं। फिर ये जो है, इसको टेक्स्ट मैंने लिखा, टेक्स्ट लिखने के बाद क्या किया कि इसका रास्टराइज़ लेयर करने के बाद इसमें कुछ इफ़ेक्ट दिया हुआ है। ये देखिए इफ़ेक्ट क्या कैसे दिया हूँ, ये देखिए। इसमें कुछ बेवल एम्बॉस दिया हुआ, सेटिंग देख लीजिए, टेक्सचर दिया हुआ है, स्ट्रोक दिया हुआ है, इनर शैडो दिया हुआ है। तो इस प्रकार से कुछ बन जाता है। देखिए बिना स्ट्रोक के ऐसे रहेगा, बिना इफ़ेक्ट के ऐसे रहेगा, इफ़ेक्ट देने पे कुछ इस प्रकार बन जाता है। ठीक है? इस तरीके से हम
एक थंबनेल बना सकते हैं और इसमें लाइटिंग बढ़ाना हो तो आप इसमें कंट्रोल अल्ट से ई करेंगे तो एक मर्ज होकर के नई लेयर बन जाएगी। इस लेयर पे हम फ़िल्टर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ आएँगे, फ़िल्टर पे आएँगे और कैमरा रॉ फ़िल्टर है। कैमरा रॉ फ़िल्टर अभी देखिए खुल रहा है, प्रोसेस कर रहा है। अब देखिए, इसमें थोड़ा बहुत चेंजेस करेंगे तो थंबनेल और ग्लो आएगा ये थोड़ा-सा टेम्परेचर बढ़ाएँ, इसको क्या करेंगे थोड़ा-सा टिंट भी बढ़ा देंगे, तो थोड़ा रेड टाइप का दिखने लगेगा। उसके बाद में यहाँ आने के बाद एक्सपोज़र एक्सपोज़र कितना रखते हैं? ठीक है एक्सपोज़र, कंट्रास्ट भी इतना रखते हैं, ठीक है। टेक्सचर टेक्सचर थोड़ा-सा बढ़ाएँगे, टेक्सचर इतना बढ़ा दिए और अपने अनुसार आप सेटिंग देख सकते हैं, जो भी मतलब आपको लगे आपके थंबनेल पे अच्छा लग रहा है, आप उसको कर सकते हैं। ये कुछ इस प्रकार से। उसके बाद में सारी चीज़ें करने के बाद वो भी कर दीजिए। ये आपका थंबनेल तैयार हो गया। अब इसको हम सेव कर लेते हैं। यहाँ से हम कोई भी नाम दे रहे हैं, कुछ भी नाम लिख दीजिए। मान लीजिए हम थंबनेल ये हमने सेव कर दिया। देखिए ये हमारा थंबनेल यहाँ पे कुछ इस प्रकार से तैयार हो गया। तो इस तरीके से आप इस थंबनेल को बना सकते हैं।